हेलो फ्रेंड्स, रघुकुल रीति 777 टैरेट में आपका स्वागत है। और आज मैं लव वंस की स्पेशल जो एनर्जी है वो फाइनली चेक करने जा रही हूँ। मुझे लगता है कि लव वन की एनर्जी में आप किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप, वो तो देखिए सबके सामने जो प्रूफ रीड है वो फाइनली वो तो सबको है ही, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ का या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, ये तो सब कॉमन सी चीज़ें हैं। लेकिन मैं जब भी ये रीडिंग करती हूँ तो इसमें मेरा मेन पर्पस होता है कि जिससे आप अटैचमेंट फील कर रहे हैं, सोल वाइज कनेक्शन फील कर रहे हैं, ये उनसे अटैचमेंट फाइनली आपको दिखाता है। तो ये मेल फीमेल अदर जेंडर किसी भी पर्सन से कनेक्ट हो सकती है और किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि ये रिलेशनशिप का मतलब पार्टनरशिप या फिर आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या फिर हस्बैंड एंड वाइफ का ही हो। ये आपका फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है, ये आपका अटैचमेंट, आपका क्रश भी हो सकता है। ये फाइनली ऐसा कोई रिलेशनशिप जिसके लिए शब्द या पहचान ज़रूरी नहीं है। ये इसलिए भी है क्योंकि ये आजकल के सिनेरियो के हिसाब से कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें जिनमें कोई शब्द या कोई परिस्थिति विशेष का कोई इनपुट या आउटपुट नहीं है। तो बस इतना लीजिए कि ये एक इमोशन है जो आपका किससे कनेक्ट कर रहा है और कौन है जो आपसे कनेक्ट कर रहा है, वो बस टैरेट के माध्यम से आप देखेंगे। क्योंकि आज मैं ब्रॉड फॉर्म में थोड़ा सा रीडिंग करने जा रही हूँ। अगर कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, इसमें किसी भी प्रकार का कनेक्शन वैसा नहीं है जैसा कि लोग देखते हैं या लोग आपको एक्सप्लेन करते होंगे। मेरा सिर्फ इतना है कि आपका इमोशनल अटैचमेंट जहाँ जिस किसी भी परिस्थिति या व्यक्ति विशेष से है, बस वो चेक करना है। बहुत हो गया एक्सप्लेनेशन, चलिए देखते हैं, चेक करते हैं कि एनर्जी कहाँ से आ रही है और कौन सा व्यक्ति है या कौन सी परिस्थिति है जहाँ पे आपको फाइनली कुछ खास देखने या सुनने को मिल सकता है। और इसे हम टैरेट कार्ड से भी चेक करेंगे क्योंकि मुझे लगता है टैरेट कार्ड एक एक्सप्लेनेशन को एकदम क्लियर और जस्टिफाई फॉर्म में क्लियर करता है। तो फर्स्ट कार्ड देखते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है रिसोल्यूशन। रिसोल्यूशन में फाइनली फेस कॉन्फ्लिक्ट्स विद करेज, फाइंड द की टू अनलॉक अंडरस्टैंडिंग। तो रिसोल्यूशन फाइनली आपका जो भी अब तक ताला लगा रहा था ना, वो क्या बोलते ना कि इमोशन वाइज आप भी अगर आप इतने टाइम तक बंद फील कर रहे थे ना, तो उसका रिसोल्यूशन आ रहा है। आपने जो भी कॉन्फ्लिक्ट फेस किए होंगे उसमें करेज आपको खुद में देखने को मिलेगा और उसकी फाइनली आपको चाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है, जिससे आप अनलॉक करेंगे उस अंडरस्टैंडिंग को जो फाइनली अब तक आप समझ नहीं पा रहे थे क्या है कैसी है ना। तो नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड में आया है आपका बिलोंगिंग। फाइंड बिलोंगिंग इन लव, डिपेंड ऑन ईच अदर। तो बिलोंगिंग का मीन्स ही ये है कि फाइनली जो लव का फॉर्म है ना, वो आप दोनों पे डिपेंड करता है ना। तो दोनों के बैलेंस होती हुई एनर्जी भी आपको दिखाई देगी। एंड नेक्स्ट कार्ड आ रहा है आपका हार्बर। हार्बर बता रहा है आपको सीक द इमोशनल हार्बर, फाइंडिंग पीस इन ईच अदर्स एम्ब्रेस। तो हार्बर का जो फाइनली एनर्जी रहने वाला है वो आपको इमोशनली हार्बर जो है वो फाइंडिंग पीस, आपको पीस के फॉर्म में एक बैलेंस करती हुई नज़र आएगी एनर्जी, जिससे कि आप एम्ब्रेस करेंगे दूसरों के सामने, है ना। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी कनेक्ट करेगी। अगर इसी को हम टैरेट के फॉर्म में देखें आपकी लव वंस की एनर्जी, तो मेरे ख्याल से स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं आपको मिलने जा रही है। पूरा का पूरा ग्लोब अर्थात पृथ्वी आपको, वो कहते हैं ना, अर्थ, हेवन ऑफ अर्थ फील होने जा रहा है। और अभी तक चाहे अगर आपने बाउंड्रीज फील की होंगी रिलेशनशिप में या इमोशनल वाइज, तो अब आपको कोई सही मायने में आपको बहुत कुछ देने जा रहा है इमोशनल वाइज, जो कि आपको लगता था कि मुझे प्रेजेंट कहाँ और कैसे कौन देगा। लेकिन अब जो व्यक्ति आपको देगा उसके पास इतना कुछ होगा ना देने के लिए कि आप सोचेंगे कि मैं क्या इसके लायक था, या मेरी लाइफ में भी ऐसा कुछ था। चलिए इसे और एक्सप्लेन करते हैं। मुझे थोड़ा सा ये रहता ना कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिले, जिससे कि आप, और ये मैं काफ़ी टाइम बाद थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन वे में ही चाहती थी। तो इसको और एक्सप्लेन करते हुए चले देखते हैं। ये जो कार्ड आया है ये बहुत ही प्यारा कार्ड है। और गार्जियन, गार्जियन आपको बता रहा है गार्ड ईच अदर्स हार्ट एज प्रीशियस ट्रेजर। तो आप
गार्जियन की जो एनर्जी है वो आपको बता रही है कि आप एक दूसरे का हार्ट को ऐसे मतलब गार्ड कीजिए जैसे कि फाइनली जो प्रीशियस ट्रेजर्स होते हैं जिसे आप सेव करते हैं, वैसे ही आप एक दूसरे के हार्ट को सेव कर सकते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं मेडिटेटर। मेडिएटर फाइनली जो एनर्जी है वो बी ईच अदर्स मेडिएटर बैलेंसिंग द स्केल्स ऑफ इमोशन। तो मेडिएटर जो फाइनली होती है एनर्जी, वो फाइनली बैलेंस करती है। आपने अक्सर देखा होगा कि कभी कभी पेरेंट्स में अगर कभी झगड़ा हो जाए, कभी भाई बहनों में झगड़ा हो जाए, तो कोई तीसरा बंधु मतलब पेरेंट्स के बीच में बच्चे आ जाते हैं, पेरेंट्स को समझाते हुए नज़र आते हैं। भाई बहनों के बीच में कोई भाई या बहन आ जाता है कि नहीं ऐसा नहीं है, आप लोग बैलेंस बना के देखो किस चीज़ में। तो मतलब ये मीडिएटर की भूमिका जो होती है ना, वो बहुत ही, भले ही लोग उसे वैल्यू नहीं करते हैं, उसे अपमानित करते हैं, उस पर्सन को उसकी कोई वैल्यू लोगों को नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन अगर उसे हटा दिया जाए ना, तो वहीं वो रिश्ता टूट के बिखर जाएगा। जहाँ फाइनली लोग छोटी, आजकल पता है क्या हो रहा है कि कोई और समझने समझाने वाला तो है नहीं, लेकिन वो एक व्यक्ति बैलेंसिंग ना होने के बावजूद चुटकियों में टूट जाते हैं रिश्ते। तो इस तरीके से फाइनली मैं कहती हूँ, अगर कोई आपका मेडिएटर फाइनली है तो वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है आपकी लाइफ में। और नेक्स्ट आ रहा है आपका ट्रांसपेरेंसी। तो मेंटेन ट्रांसपेरेंसी, लेट सिंसियरिटी शाइन थ्रू एवरी कन्वर्सेशन। तो ट्रांसपेरेंसी अगर आपकी लाइफ में है, रिलेशनशिप में, तो जो आप मेंटेन करें ट्रांसपेरेंसी, वो सिंसियरिटी कहीं ना कहीं लाएगी, शाइन लाएगी कन्वर्सेशन के थ्रू, जिससे कि आपकी ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं ग्रो होती हुई तो नज़र आएगी, और साथ ही साथ स्टेबिलिटी भी कहीं ना कहीं आपको फील होगी। तो भले ही आप एक बाउंड्रीज फील करते रहे होंगे, कभी आपको लगा होगा कि स्टेब्लिश क्या, लेकिन ये क्या है ना कि ये फेज़ जाता हुआ दिख रहा है, और बाकी सारी एनर्जीज़ आपको ये इंडिकेट कर रही है कि अब आपको बहुत कुछ मिलने जा रहा है, जिसमें आप बैलेंस बनाते हुए नज़र आएंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नज़र आएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी है, रिसोल्यूशन आपको मिलने जा रहा है, आप फाइनली बिलोंग करेंगे। हार्बर वाला मतलब बैलेंसिंग पीरियड, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको शो हो रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं आपसे कहूँ कि इमोशनली बॉन्ड आपका बहुत मजबूत होने जा रहा है, भले ही सिचुएशन अब तक कुछ भी रही हो, भले ही आप कितने भी बाउंड्रीज़ में रहे हों, भले ही आपको लगा हो कि मेरे इमोशन का शायद रिफ्लेक्शन का कोई ज़रिया या मुझे समझने वाला नहीं हो, लेकिन ये बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग्स है जो आप तक पहुँच रही है। लव्ड वंस फाइनली आपसे कनेक्टेड ही इस फॉर्म में होते हैं कि वो कुछ देखते या सोचते नहीं हैं, वो बस आपके लिए करते हैं। अगर आज भी ऐसा कोई बंदा आपसे कनेक्ट होता है अनकंडीशनल वे में, जो सिर्फ देना जानता है, तो मान के चलिए आपसे ज़्यादा ब्लेस्ड कोई नहीं है, और ऐसे रिश्ते बहुत कम होते हैं। चलिए, कुछ अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय।